जय हिंद साथी। मैं ऋषभ दुबे स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ऋषभ दुबे ऋषु पर। हमने SGP के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने जाना था फॉल्ट दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। फिर शॉर्ट सर्किट को हमने दो भागों में क्लासिफाइड किया था, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल। फिर सिमेट्रिकल में हमने उसके एग्जाम्पल जाने थे कि ट्रिपल एल और ट्रिपल LG जो फॉल्ट होते हैं वो सिमेट्रिकल हैं, जबकि LG फॉल्ट, डबल LG फॉल्ट और LL फॉल्ट जो होते हैं वो असिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं। उसी क्वेश्चन का ये दूसरा भाग है जिसमें हम ये जानेंगे कि हम फॉल्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यानी प्रदोष का जो ग्राफ बनेगा या इसमें हम सिंगल लाइन डायग्राम जिसको कह सकते हैं वो कैसे बनाएंगे। तो आप हेडिंग अगला लिखेंगे, प्रदोष का ग्राफीय निरूपण। प्रदोष का ग्राफीय निरूपण। प्रदोष का ग्राफीय निरूपण। क्लियर? कैसे बनेगा ये? हमने एक कॉलम बनाया जिसमें हम ये दिखाएंगे कि फॉल्ट, कौन सा फॉल्ट कितने फेज में होगा। हम एक कॉलम बनाएंगे, यहां हम दो बातें लिखेंगे, टाइप ऑफ फॉल्ट, टाइप ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट के प्रकार, और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ फेज। क्लियर है इतनी बात? एक कॉलम हम बनाएंगे ओपन सर्किट फॉल्ट के लिए, दूसरा कॉलम हम बनाएंगे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए, और तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट। नंबर ऑफ फेज की बात करें तो यहां लिखेंगे सिंगल फेज में, सिंगल फेज। यहां लिखेंगे टू फेज, और यहां लिखेंगे थ्री फेज। देखिए हम दिखाने क्या वाले हैं, हमने इस वाले कॉलम में दिखा दिया कि ओपन सर्किट फॉल्ट हमको दिखाना है सिंगल फेज में हुआ है, दो फेज में हुआ है और तीन फेज में हुआ है। तो हमने कहा कि आर फेज में हमने ओपन सर्किट फॉल्ट दिखाया है, इसका मतलब केवल एक ही फेज टूटा है, दो फेज स्वस्थ होंगे। तो ये हमने लिख दिया R, Y और B। चूंकि हमको सिंगल फेज में ही केवल ओपन सर्किट फॉल्ट दिखाना है, इसलिए हमने केवल सिंगल फेज को ही ब्रेक किया है, R को ही। आप चाहें तो Y को भी कर सकते हैं, B को भी कर सकते हैं। दूसरा कॉलम कह रहा है ओपन सर्किट फॉल्ट हुआ है दो फेज में, तो कुछ नहीं करना, हमने R को ब्रेक कर लिया, हमने Y को ब्रेक कर लिया और B को छोड़ दिया। B स्वस्थ है, R, Y, B। हमको दिखाना है ओपन सर्किट फॉल्ट हुआ है तीनों फेज में, तो हमने R को भी ब्रेक डाउन कर दिया, B को भी कर दिया, Y को भी कर दिया और B को भी कर दिया। क्या इतनी बात आसान है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है, प्रदोष का ग्राफीय निरूपण का मतलब यही है
कि कौन सा फॉल्ट कितने फेज में हुआ है उसको दिखाना है। तो हमने ओपन सर्किट फॉल्ट को दिखाया सिंगल फेज में, 2 फेज में और 3 फेज में। अब दिखाना हमको शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। मैंने आपको जब थ्योरी बताई थी तो ये कहा था शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने के लिए कम से कम 2 तार चाहिए, कभी भी एक तार में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये संभव ही नहीं है कि एक फेज में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाए। हाँ, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हमको 2 फेज में दिखाना है, तो हमने लिखा ये आर, हमने लिखा वाई, हमने लिखा बी, और हमने आर और वाई को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। ऐसे ही शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हमको दिखाना है 3 फेज के साथ, तो हमने कहा ये रहा आर, ये रहा वाई, ये रहा बी, और हमने तीनों को आपस में क्या कर दिया, एक साथ जोड़ दिया। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और आगे चले साथी हमारे, तो अर्थ फॉल्ट हमको दिखाना है एक फेज में, तो हमने कहा ये रहा आर, ये रहा वाई, ये रहा बी, अर्थ का सिंबल है तो हमने इसको ला के जोड़ दिया अर्थ से, एक फेज केवल बी को। अर्थ फॉल्ट हमको दिखाना है 2 फेज में, तो हमने कहा ये रहा आर, ये रहा वाई, ये रहा बी, हमने वाई और बी दोनों को दिखा दिया अर्थ से। हमको अर्थ फॉल्ट दिखाना है 3 फेज में, तो हमने कहा ये रहा आर, ये रहा वाई, ये रहा बी, और हमने तीनों फेज को कहाँ जोड़ दिया, अर्थ से। तो इस बात को हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्ट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कॉलम बनाया जिसमें हमने दिखाया टाइप ऑफ फॉल्ट, उसको हमने यहाँ लिख लिया ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट। और इसी कॉलम में हमने आगे बढ़ाया नंबर ऑफ फेज में, 1 फेज, डबल फेज और 3 फेज। हमने ओपन सर्किट फॉल्ट दिखाना है सिंगल फेज में, तो हमने केवल 1 फेज को ब्रेक डाउन किया। ओपन सर्किट फॉल्ट दिखाना है 2 फेज में, तो हमने 2 फेज को ब्रेक डाउन किया। ओपन सर्किट फॉल्ट हमको दिखाना है 3 फेज में, तो हमने 3 फेज को ब्रेक डाउन कर दिया। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट चूंकि एक फेज में पॉसिबल नहीं है, सिंगल फेज में पॉसिबल ही नहीं है, तो हमने लिख दिया नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कम से कम 2 फेज के ही बीच होगा, तो हमने आर और वाई को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हमको 3 फेज में दिखाना है, तो हमने 3 फेज आर, वाई और बी को शॉर्ट कर दिया। ऐसे ही अर्थ फॉल्ट की बात करें तो अर्थ फॉल्ट एक कंडक्टर में भी हो सकता है और अधिक में भी हो सकता है। तो हमने कहा कि हमने बी फेज को अर्थ से जोड़ दिया, वाई और बी किसी भी द्वारा अर्थ से जुड़ गए हैं, और यहाँ पर अर्थ फॉल्ट 3 फेज में दिखाना है, तो आर, वाई, बी हमने तीनों कहाँ जोड़ दिया, अर्थ में। क्वेश्चन आपसे जब सेमेस्टर में ये पूछे फॉल्ट क्या होता है या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट क्या होता है, उसके ग्राफीय निरूपण के द्वारा समझाइए। तो पहले आप बताएंगे कि फॉल्ट क्या है, फिर आप बताएंगे फॉल्ट के प्रकार क्या है, फिर उसके बाद आप उसी हेडिंग में इसको बनाएंगे फॉल्ट का ग्राफिकल निरूपण, और आप इस चार्ट को बनाएंगे, तब जाके 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।